नियंत्रण रेखा पर भारतीय सेना के जवानों को किस तरह से सिखलाई दी जाती है, जो भारतीय सेना के जवानों को सबसे अलग बनाती है, ये हम आपको यहाँ पर ट्रेनिंग एरिया से दिखा रहे हैं। इस वक्त हम सुंदरबनी लाइन ऑफ कंट्रोल पर है और यहाँ आप देखिए कि ये ब्रह्मा ब्रिज है जो कि रस्सियों के सहारे बनाया गया है, जिस ब्रिज पर जो है आपके लिए चलना 100 बार सोचने के बराबर हो जाता है। यहाँ पर भारतीय सेना के जवान बिना एक कदम भी रोके हुए किस तरह से लगातार यहाँ से चल रहे हैं, तस्वीरें जो हैं हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये यहाँ से जो है सीधा वो दूसरे ऑब्स्टेकल के लिए यहाँ पर भारतीय सेना के जवान जो हैं वो चल जाएंगे ताकि दूसरे ऑब्स्टेकल को पार किया जा सके। मैं सरजीवन से कहूँगा कि इस तरफ आएँ, क्योंकि यहाँ से जैसे ही इस ब्रिज को क्रॉस किया जाता है भारतीय सेना के जवान ठीक यहाँ से बिना समय गवाए अगले अपने जो ऑब्स्टेकल है उसको क्रॉस करने के लिए जा रहे हैं। अगला ऑब्स्टेकल अगर आप देखेंगे तो ये जो है एक हाई वॉल है, ये वो वॉल है जिसे कि जो है तकरीबन 30 फीट के करीब का ये वॉल है। इसे किस तरह से क्रॉस करना है ये आप देखिए, और ये सब जो है चंद सेकंड्स में ही भारतीय सेना के जवान यहाँ पर कर रहे हैं। आप देखिए शुरू, यानी कि आप जैसे ही 5 भी गिनेंगे उससे पहले भारतीय सेना के जवान ऊपर पहुंच गए होंगे और पूरी ड्रिल को जो है वो खत्म किया जा चुका होगा। यही सिखलाई जो है वो भारतीय सेना के जवानों को दी जाती है और इस तरह से इनकी तैयारी है कि दुश्मन के इलाके में किसी भी ऑपरेशन को अंजाम देना है, उसमें हर एक चुनौती से ये चंद सेकंड्स में ही पार पा लेते हैं। एलओसी पर भारतीय सेना आसमान से भी नजर रख रही है। मैदान से लेकर आसमान तक निगरानी की हाईटेक ड्रोन से निगरानी की जा रही है। 500 मीटर से 10 किलोमीटर तक उड़ने वाली ये एडवांस्ड ड्रोन दुश्मन की हर हलचल पर नजर रखे हुए है और जमीन पर चल रहे ऑपरेशन का रियल टाइम इनपुट दे रहे हैं। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू के सांबा में संदिग्ध ड्रोन की मूवमेंट। बॉर्डर एरिया में 2 बार देखा संदिग्ध ड्रोन। पाकिस्तान के आसिफ शहीद पोस्ट से आया ड्रोन इंटरनेशनल बॉर्डर पार कर भारत में घुसा। दोनों बार करीब 10 मिनट तक सीमा में रहा। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू के सांबा में जो संदिग्ध ड्रोन की मूवमेंट हुई है उसको लेकर देखिए किस तरीके से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है सुरक्षा बलों के जवानों की तरफ से। ये तस्वीरें उसी की है। इंटरनेशनल बॉर्डर पार करके भारत में ये ड्रोन घुसा था। इस संदिग्ध मूवमेंट के बाद अब वहां आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है सुरक्षा बल के जवानों की तरफ से। ये तस्वीरें कुछ देर पहले की है। आप देख सकते हैं किस तरीके से पहाड़ी एरिया है, दुर्गम इलाका है और वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। करीब 10 मिनट तक सीमा में रहा ड्रोन। 2 बार एंट्री की इलाके में। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन अब लगातार जारी है। इधर एलओसी पर भारतीय सेना का चौकन्ना पहरा जारी है। दुश्मन की हर साजिश को नाकाम करने के लिए सेना के जवान लगातार रूट पेट्रोलिंग कर रहे हैं। घने जंगलों और झाड़ियों से भरे इलाकों में जवान मेटल डिटेक्टर की मदद से छिपे हुए आईईडी और विस्फोटक तलाश कर रहे हैं, जिससे किसी भी तरह की साजिश को रोका जा सके। आपको बता दें कि ये पेट्रोलिंग सिर्फ रूटीन नहीं बल्कि सुरक्षा की वो ढाल है जो हर खतरे को पहले ही ध्वस्त कर देती है। एलओसी पर भारतीय सेना हर कदम पर सतर्क है और जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर भारतीय सेना जब सरहद पर पेट्रोल करती है तो चुनौतियां बेहद ज़्यादा होती हैं। ये जंगली इलाके जो हैं वो दुश्मन के लिए एक बिसात भी हो सकते हैं, जहां दुश्मन अपनी जो है पूरी रणनीति बिछाता है, चाहे बात किसी भी तरह के जो एक्सप्लोजिव्स आईडीज़ की हो, और इसीलिए ये इलाके क्लियर करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ये ख़ास तौर पर भारतीय सेना की वो टीम्स हैं जिनके हाथ में आपको बॉम्ब डिटेक्टर्स दिखेंगे। ये पूरे इलाके को वैसे ही क्लियर करते हैं चप्पा चप्पा, ताकि किसी भी तरह का नुकसान ना हो, क्योंकि सरहद पर कई ऐसे वाक़या हो चुके हैं इतिहास में भी जहां पाकिस्तान की तरफ से भारतीय सेना के रूट्स पे जो हैं वो आईडीज़ या फिर इस तरह के ट्रैप लगाए गए ताकि सुरक्षा बलों को, भारतीय सेना के जवानों को नुकसान पहुंचाया जा सके। हाथों में आप देखेंगे तो इनके पास अत्याधुनिक हथियार मौजूद हैं, नाइट विजन हथियार ये सभी हैं, ताकि दुश्मन अगर अंधेरे में, क्योंकि घने जंगलों में अंधेरे का फ़ायदा लेकर भी छिपा हो, तो उसकी हर एक चाल को निष्क्रिय किया जा सके। देखिए हर एक कदम किस तरह से जो है सोच समझ कर रखा जाता है।
कोई भी जल्दबाजी जो है वो यहाँ पर खतरे का कारण बन सकती है। और यहीं पर आप देखिए टीम्स को रोक दिया गया है, कुछ संदिग्ध दिखा है, उसके बाद टीम सब रुक गई हैं क्योंकि एक ट्रिगर हुआ है, मेटल जो है वो डिटेक्ट हुआ है, एक्सप्लोजिव डिटेक्टर है, एक्सप्लोजिव भी हो सकता है, इसलिए अब टीम्स रुक गई हैं। उसे पहले रूल आउट किया गया और उसके बाद ही टीम्स को आगे जाने की इजाज़त यहाँ पर दी गई। सरहद में बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ हैं और ये उन चुनौतियों में से एक है क्योंकि सरजीवन अगर आपको एक 360 डिग्री व्यू दिखाएं तो घने जंगलों का इलाका है और जंगल इतने ज़्यादा घने हैं कि 100 मीटर की विजिबिलिटी जो है वो यहाँ एक ख्वाब रहती है। और यही कारण कि हर एक कदम रुक रुक कर बेहद ही संजीदगी से सोच समझ कर लिया जा रहा है ताकि दुश्मन ने अगर कोई भी षड्यंत्र रचा हो तो उसे समय रहते विफल किया जा सके। इधर एलओसी पर भारतीय सेना का ट्रेनिंग अभ्यास भी जारी है। घने जंगलों और ऊंचे इलाकों में जवान हर रुकावट को पार कर रहे हैं। ब्रह्मा ब्रिज से लेकर ऊंची दीवारों तक ये ट्रेनिंग सेना को हर मुश्किल हालात में तैयार रहने और अपने रास्तों को सुरक्षित रखने की ताकत दे रही है। देखिए एक और ग्राउंड नियंत्रण रेखा पर भारतीय सेना के जवानों को किस तरह से सिखलाई दी जाती है, जो भारतीय सेना के जवानों को सबसे अलग बनाती है, ये हम आपको यहाँ पर ट्रेनिंग एरिया से दिखा रहे हैं। इस वक्त हम सुंदरबनी लाइन ऑफ कंट्रोल पर है और यहाँ आप देखिए कि ये ब्रह्मा ब्रिज है जो कि रस्सियों के सहारे बनाया गया है, जिस ब्रिज पर जो है आपके लिए चलना 100 बार सोचने के बराबर हो जाता है। यहाँ पर भारतीय सेना के जवान बिना एक कदम भी रोके हुए किस तरह से लगातार यहाँ से चल रहे हैं, तस्वीरें जो हैं हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये यहाँ से जो है सीधा वो दूसरे ऑब्स्टेकल के लिए यहाँ पर भारतीय सेना के जवान जो हैं वो चल जाएंगे ताकि दूसरे ऑब्स्टेकल को पार किया जा सके। मैं सरजीवन से कहूँगा कि इस तरफ आएँ क्योंकि यहाँ से जैसे ही इस ब्रिज को क्रॉस किया जाता है भारतीय सेना के जवान ठीक यहाँ से बिना समय गवाए अगले अपने जो ऑब्स्टेकल है उसको क्रॉस करने के लिए जा रहे हैं। अगला ऑब्स्टेकल अगर आप देखेंगे तो ये जो है एक हाई वॉल है, ये वो वॉल है जिसे कि जो है तकरीबन 30 फीट के करीब का ये वॉल है। इसे किस तरह से क्रॉस करना है ये आप देखिए और ये सब जो है चंद सेकंड्स में ही भारतीय सेना के जवान यहाँ पर कर रहे हैं। आप देखिए शुरू यानी कि आप जैसे ही 5 भी गिनेंगे उससे पहले भारतीय सेना के जवान ऊपर पहुंच गए होंगे और पूरी ड्रिल को जो है वो खत्म किया जा चुका होगा। यही सिखलाई जो है वो भारतीय सेना के जवानों को दी जाती है और इस तरह से इनकी तैयारी है कि दुश्मन के इलाके में किसी भी ऑपरेशन को अंजाम देना है उसमें हर एक चुनौती से ये चंद सेकंड्स में ही पार पा लेते हैं। एलओसी पर भारतीय सेना आसमान से भी नजर रख रही है। मैदान से लेकर आसमान तक निगरानी की हाईटेक ड्रोन से नजर की जा रही है, निगरानी की जा रही है। 500 मीटर से 10 किलोमीटर तक उड़ने वाली ये एडवांस्ड ड्रोन दुश्मन की हर हलचल पर नजर रखे हुए है और जमीन पर चल रहे ऑपरेशन का रियल टाइम इनपुट दे रहे हैं। जाता है ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये भारतीय सेना का वायु बेड़ा है जिसमें अनमैन्ड एरियल व्हीकल सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा। उसके साथ में आपको जो है ये सर्विलांस कॉप्टर दिख रहा है। सर्विलांस कॉप्टर के साथ साथ ये मिनी जो कॉप्टर है उसे भी जो है अब हवा में उड़ाया जा रहा है। ये तस्वीरें आप जो है ये सुंदरबनी लाइन ऑफ कंट्रोल से देख रहे हैं जहां पर भारतीय सेना का जो वायु बेड़ा है वो आपको देखने को मिलेगा कि भारतीय सेना के सर्विलांस बेड़े में ये यूएवी शामिल है जो कि सर्विलांस के काम आता है और सर्विलांस करता है। इसके साथ साथ हवा में अगर सरजीवन आपको दिखाएं तो यहाँ पर आपको सर्विलांस कॉप्टर दिखेगा। इस सर्विलांस कॉप्टर की अगर खासियत की बात की जाए तो ये जो है ये 5 किलोमीटर का दायरा कवर कर सकता है। 500 मीटर की हाइट पर ये ऑपरेट करता है। उसी के साथ साथ एक आपको जो है क्वाडकॉप्टर भी यहाँ पर दिखेगा। ये क्वाडकॉप्टर 500 जो मीटर की हाइट पर ऑपरेट करता है और 2 किलोमीटर तक जा सकता है। वहीं बात इस बड़ी मशीन की जाए जो कि यूएवी है तो ये जो है ये 10 किलोमीटर तक जा सकती है और 1 किलोमीटर की हाइट तक ऑपरेट करती है। ये जो आप सर्विलांस कॉप्टर देख रहे हैं जो अब इस वक्त ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है ये पेलोड को भी कैरी कर सकता है। इसमें इतनी क्षमता है कि 2 किलोग्राम का जो पेलोड है उसे ये उठाकर कहीं दूसरी जगह ड्रॉप भी कर सकता है और यही खासियत जो है वो इन्हें बाकी क्वाडकॉप्टर्स या ड्रोन से अलग बनाती है और भारतीय सेना को ऑपरेशंस में एक खास सहायता प्रदान करती है।